मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पहली बैठक, पदभार आज ही संभाला और एक्शन में आ गए। पदभार संभालने के बाद 4 बजे सीईसी की बैठक चल रही है गुजरात को लेकर। लेकिन गुजरात को अगर देखा जाए रमन, तो उतना ज्यादा एक्टिव कांग्रेस नहीं दिख रही है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बताई जा रही है, तो ये बड़ा चैलेंज खड़गे के सामने होगा। रघु शर्मा उन्होंने कहा था कि हम 26 तारीख तक पहली सूची जारी कर देंगे और सब आधिकारिक तौर पर कांग्रेस को आज नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे ही मिले हैं उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे यानी जो अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका एक्शन प्लान भी सामने आ गया है और तुरंत ही उन्होंने एक बड़ी बैठक बुला ली है। जो बैठक अभी भी लगातार चल रही है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के जो बयान हैं वो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, क्योंकि अध्यक्ष पद पर आने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली बार जो है लोगों को संबोधित किया और उसमें किस तरह ने उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा वो हर किसी को पसंद आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा क्या है। दरअसल उन्होंने कहा है कि आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक मजदूर का बेटा एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर यह सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचा दिया है। जिस महान राजनीतिक दल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, बाबू जगजीवन राम जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने किया हो, उस जिम्मेदारी को संभालना मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में कांग्रेस पार्टी का बेमिसाल योगदान है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस देश के संविधान के निर्माण के लिए योगदान दिया है। इस देश के संविधान की रक्षा के लिए हमको लड़ना होगा। सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि अब खड़गे जी पार्टी का नेतृत्व संभालें, क्योंकि अब हम अपना जो अभी तक नेतृत्व कर रहे थे पार्टी का वो उन्हें सौंपते हैं। मैं बहुत राहत महसूस कर रही हूँ। ये बड़ी बात है कि पार्टी के लोगों ने कमजोर परिवार से आने वाले नेता को चुना है। वो अपनी मेहनत और लगन से यहाँ तक पहुंचे हैं। हमें यकीन है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी। उन्होंने कहा, मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आपने जो प्यार और सम्मान मुझे वर्षों से दिया है उसका एहसास मुझे जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन ये सम्मान भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के मुताबिक जो बन पड़ा मैंने वो किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हमारी पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों के संकट से कैसे निपटते हैं जो देश के सामने आ चुका है। इसके अलावा कांग्रेस जो नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का इस देश के संविधान को बनाने में बेमिसाल योगदान है। मैं समझता हूं कि इसकी रक्षा करना हम सभी का फर्ज है। इसके लिए लड़ने के लिए हम सभी को तैयार रहना चाहिए। कांग्रेस के सभी पुराने अध्यक्षों को याद करते हुए मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से जो कुछ भी संभव होगा मैं करूंगा, लेकिन आप सबको भी पूरी ताकत और लगन के साथ लड़ना होगा। यही मेरी अपील है। ये जो है अपील की गई राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो अभी नवनियुक्त हुए हैं, नवनिर्वाचित हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, और उन्होंने कहा कि जो देश पर संकट आ गया है उस संकट से निपटने के लिए हम सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। खड़गे आगे कहते हैं कि आज इस मौके पर कांग्रेस की करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से सोनिया गांधी जी के बहुमूल्य योगदान के प्रति हृदय से आदर, सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे याद है कि 15 जनवरी 1998 के दिन जब बेंगलुरु के नेशनल हाई स्कूल मैदान में आपने अपनी पहली जनसभा में कहा था कि मैं कर्नाटक से राजनीति की दीक्षा ले रही हूं, तब से आपने रात दिन निस्वार्थ मेहनत कर कांग्रेस को संभाला है। सोनिया जी हमेशा सच्चाई की राह पर चलती रही हैं। सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करने वालों के इस दौर में त्याग की जो मिसाल उन्होंने कायम की है उसका कोई दूसरा मिसाल मिलना मुश्किल है। आगे वो कहते हैं कि उनके यानी सोनिया गांधी जी नेतृत्व में ही यूपीए की सरकार बनी, तब आम लोगों के हित में एक से एक शानदार काम जो है वो किए गए। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आरटीआई और भूमि अधिग्रहण कानून समेत कई कानून बनाए गए जो सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है।
खड़गे आगे कहते हैं कि उदयपुर ने नव संकल्प चिंतन शिविर में पार्टी को आगे लाने का जो ब्लूप्रिंट सोनिया गांधी के नेतृत्व में तैयार किया था, उसे लागू करने की जिम्मेदारी अब हम सब पर है। मैं जानता हूं कि ये दौर मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने की थी, उसे बदलने की कोशिश आज हो रही है। किसने सोचा होगा कि देश में ऐसी राजनीति का दौर भी आएगा जिसमें झूठ का बोलबाला होगा और सत्ता में बैठे हुक्मरान लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटे होंगे। आगे वो कहते हैं कि मैं ये भी जानता हूं कि झूठ, फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। कांग्रेस की विचारधारा भारत के संविधान की विचारधारा है और करोड़ों देशवासी उसमें दिल से यकीन करते हैं। ऐसे बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी के साथ फॉर्मली जुड़े हुए नहीं है, लेकिन वो लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आइए हम साथ चलें। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं, ये देश सबके लिए है, सबकी भलाई इसी में है कि हमें अपने देश को बचाना है। खड़गे आगे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 137 सालों से लोगों के जीवन का हिस्सा है। हमारे अच्छे काम और हमारे नेताओं के त्याग के बावजूद हमारे कुछ मतदाता हमसे रूठ गए हैं। मैं राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस बात को समझा और हर मुश्किल को दरकिनार करते हुए भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं, उनके दुख और दर्द को सुन रहे हैं। चाहे वो एनजीओ हो, पत्रकार हो, किसान और मजदूर हो, सभी से रास्ते पर मिलते रहते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके साथ संवाद भी करते हैं। हमारी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश में एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है। इस ऊर्जा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये पूरा जो संबोधन था वो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा और उनके इस भाषण के बाद कांग्रेस के अंदर और बाकी जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उन सब में एक नई ऊर्जा जो है वो नजर आई, जिसके बाद जो है जो बैठक थी वो शुरू हो गई और बैठक से ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि किस तरह से ये जो पूरी बैठक हो रही है उसमें कोई ना कोई जो एक्शन प्लान है वो गुजरात को लेकर जरूर तैयार किया जाएगा और वो भी कुछ वक्त में ही सामने आ जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो पहली बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से की गई, उसके बाद उसमें क्या निष्कर्ष जो है वो निकलकर सामने आया है और क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है। क्योंकि जिस तरह से एक्शन में मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं वो एक पल का भी वक्त गंवाना नहीं चाहते हैं। गुजरात चुनावों को लेकर कांग्रेस की कमान जो है अब जब नए हाथों में आ गई है, गैर गांधी परिवार के हाथों में आ गई है, तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से अब कांग्रेस में नए नए बदलाव आने वाले हैं और कांग्रेस को एक नई दिशा और दशा देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या अहम फैसले लेने वाले हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमसे साझा जरूर करिएगा। जय हिंद। ये दे दीजिए, फिर रवीश वाली करते हैं।